All I ever wanted in this world is carnage. Eddie, we should be out there snacking on bad guys. I am a predator. I need to be free. You have got to get control of your aggression. You will get hauled off into Area 51. You live in my body. You live by my rules. I'm sorry. I don't know what came over me. Please let me fix it so I can begin again. You are a loser. Eddie Brock, I want to give you my story. People love serial killers. Please, why me? What's mine is yours, and what's yours is mine. I have tasted blood before, and that is not it. All I ever wanted in this world is carnage. I'm not a crazy man. I am a vengeful one. Oh, shit! Whoa, where you going? That is a red one. You need to come out right now. I will let you eat everybody! Promise. I promise! Oh, yeah! Eddie, you feel like home to me. Like family. Oh, wow. You could just say, I'm happy for you. That was going to be us. I am happy for you. No! God, I'm so sorry. Not sorry. This two needs some serious couples counseling. तो मेरे को एक स्टेटमेंट उस बंदे की मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन जो विलेन का रोल प्ले कर रहा है ना, मैं उसका फैन हूँ। उसके बहुत सारे सीरीज भी अभी देखे। एग्जैक्ट यही बात मैं बोलने वाला था। वो क्या करेगा, वो मेरे लिए थोड़ा देखना है। हाँ, मेरे को ये लग रहा था ना कि जब मैं इसका ट्रेलर अभी नहीं देखा था, बट देखना था मेरे को, कि ये मेरे को इतना समझ में आ गया था ये दूसरा एक और वेनम लाएंगे जो एक तमीज होगा, जैसे लाइक स्पाइडरमैन, ठीक है, वो वैसे ही वाला कुछ कर दिया है। और बट मेरे को लगा था कुछ अच्छे एक्टर लाना चाहिए इनको, और भाई खरा हो सकता है। सुना था इसमें वो स्पाइडरमैन भी आएगा, थोड़ा हो सकता कैमियो। मार्वल, ये मार्वल्स की कैमियो है इसमें। नहीं है तो मार्वल सोनी पे अभी भी राइट्स हैं इसके। स्पाइडरमैन का राइट सोनी पे है। अब शेयर करता है मार्वल से कुछ कुछ फिल्में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स इनकी आपस में डील है, बट उसका जो मेन सोल राइट है वो सोनी पे है, स्पाइडरमैन का। हाँ बोलो। बट वो तो अब प्रॉपर मार्वल्स दे दिया ना जब से ये एवेंजर्स में। नहीं, तुम देखोगे जब भी स्पाइडरमैन का ट्रेलर आता है ना, तो सोनी और मार्वल दोनों के आते हैं स्टार्ट में प्रोडक्शन के ना। टॉम हार्डी भाई मतलब गजब का एक्टर है। ऐसे लगता है सारे रोल में वो नवाजुद्दीन टाइप ना एकदम घुस जाता है। हाँ बिल्कुल, सपाट सा चेहरा है, एकदम सिंपल सा बंदा, और मतलब एट्रैक्टिव लगता है किसी भी रोल में उसको दे दो तो। मेरा जो इंटरेस्ट है ये इस टाइप की फिल्मों में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आई कैन नॉट गेट कनेक्टेड विद देम। पर ठीक है, जैसे ये ट्रेलर भी ना, जो हमने मनी हाइस्ट देखी है, उसके कंपेयर में बहुत पीछे रह गया, क्योंकि इसने एक पैटर्न फॉलो किया जो बहुत बार होता है कि आपने एक स्टार्टिंग कैप्शन छोड़ा है या स्टार्टिंग लाइन छोड़ा है, और उसी के साथ आप एंड भी वहीं से कर रहे हैं कि देयर बी द कार्नेज। तो कार्नेज इज अबाउट किलिंग सो मेनी पीपल। सो इट्स लाइक मी अगेंस्ट माई सेल्फ वाली फिलोसफी है। वेनम था, वेनम ने लोगों को बचाना शुरू किया, एक इंसान था, अब धीरे धीरे उसके अंदर वो खुद की लड़ाई लड़ते रहता है, फिर वो सेक्शन 51 में जाता है या कहीं जाता है जहाँ पे वो खुद के साथ एरिया 51 जहाँ पे ऐसे सेपरेट आउट किया हो लोगों को, जैसे म्यूटेंट को करते हैं, या अलग अलग फिल्मों में हमने देखा है, सुसाइड स्क्वाड में देखा है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह में रखा जाता है।
तो वहाँ वो जाता है और वहाँ उसको एक सीरियल किलर मिलता है जो साइको है थोड़ा, और फिर वो उसका ब्लड टेस्ट कर लेता है, और उसके अंदर वो स्पाइडरमैन वाली बात है कि एक ब्लैक स्पाइडरमैन एक रेड स्पाइडरमैन आ गया, तो वैसा ही है। तो वैसा ही कोई कैरेक्टर आ जा रहा है, एंड देन ही इज लेटिंग द अदर पर्सन आउट ऑन अ पर्टिकुलर टर्म कि आई विल लेट यू ईट अदर पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल, जो लास्ट में बोलता है ना यू कैन कम आउट एंड यू कैन ईट एज मेनी पीपल एज यू वांट। तो फिर ये दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे, एंड देन ही विल गेट टू नो, ही विल गेट पावर, ओवर पावर बाय दिस गाय, क्योंकि ये इसके कंट्रोल में है। तो फिल्म खुली हुई दिखती है कि ऐसे बंधी हुई नहीं है और इतना ज्यादा हमें पकड़ के नहीं रख सकती कि भाई हम देखने जाएं। इसका ट्रेलर देखने के बाद शायद ही मैं जाऊंगा इसको देखने के लिए, क्योंकि स्टोरी इतनी तो समझ में आ रही कि यही होगा, थोड़ा एक्शन सीन्स ज्यादा होगा और थोड़े डायलॉग्स ज्यादा होंगे। बाकी जो इंडियन ट्रेलर होता है उससे एक लेवल ऊपर है, पर बराबर ही है, बहुत ज्यादा नहीं। लंबी भी थी काफी ट्रेलर। मैं मनीष भाई के बातों पर बहुत बहुत सहमत हूँ। लाइक अगर ना वेनम के स्टार्टिंग से भी देखा जाए ना, जब स्पाइडरमैन के साथ वेनम आया था, जो फाइटिंग का सीन था, ठीक है, तब इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद वेनम का नामो निशान नहीं रहा, फिर वेनम आया और वो भी वैसा एक अलग कैरेक्टर बन गया, मतलब वो भी सुपर हीरो बन गया। वैसे तो विलन था कहने को, सुपर हीरो टाइप बन गया, अब इसको सुपर हीरो कैरेक्टर में लेके जा रहे हैं। हाँ, चेंजेस है, थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है, लेकिन बात आके वही अटकती है। सुपर हीरो वाला सीन है, लास्ट में जाके मतलब वही जीतने वाला है, जिसके साथ भी लड़ाई हो रहा है, जैसा भी हो रहा है। तो मतलब सफा है, साफ साफ है कि यही सीन होगा, तुम वैसे करके देखने जाओ। और जैसे कि वो लास्ट का जो वेनम का सीन जो फर्स्ट पार्ट में था, तब क्या होता है, वो लास्ट में वो नहीं होता है, एक शॉप में जाते हो, डिपार्टमेंटल शॉप में, तो बंदूक निकालता है, उसको खा जाता है, तो आइसक्रीम लेके जाता रहता है। तो वही सीन तक एंड हुआ था, फिर अभी वही वैसे ही स्टार्ट हो रहा है। भले ही कैरेक्टर अलग है, प्लॉट थोड़ा सा सेम ही रहेगा मुझे जहां तक लग रहा है। तो मतलब मिक्सड अप लगता है, जैसे मी अगेंस्ट माई सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि एक आदमी अपने अंदर ही लड़ाई कर रहा है, पर वो भी इसमें ना थोड़ा इनहेरिटेड जोक्स ऐड करने की कोशिश की कि दो आदमी आपस में लड़ रहा है, पर इन अ फनी मैनर, यू नो, लाइक यू आर फाइटिंग विद इन योरसेल्फ, बट इन अ वेरी फनी मैनर, कि भैया हम अपने आप को भी गाली दे रहे, क्या कर रहा है, चूतिया है क्या, ऐसे मत कर। तो वो वाली फीलिंग अंग्रेजी में वहां निकल के सामने आ रही है। तो ये वेनम में दिख रहा था, और मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं ही क्रिएट, हाँ ना, इतना ये बेसिकली वो ना, इतना स्टोरी इंटरेस्टिंग है इसकी। ऐसे ठीक थी, 3D में देखा था तो इफेक्ट्स और वो होता है ना एड्रेनलिन वाला, तो वही सीन था, मजा आ गया था। बट ऐसे स्टोरी उसमें भी खास नहीं थी पार्ट 1 में, मेरे को जो लगी। और इसमें भी वही एक्सपेक्टेड है कि एक नया विलन आएगा, दोनों लड़ेंगे, धूमधाम होगा और वो मूवी खत्म हो जाएगी। और ट्रेलर भी वैसा नहीं बनाया कुछ खास, वो देख के लग जाता है कि मतलब 5 में से मैं सिंपली तो वही 3 दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। चाहे वो बच्चों टाइप वाली मूवी नहीं आती, वो जो छोटे सुपर हीरो आ गया, कुछ नया आ गया, पहले स्पाइडरमैन आ गया, फिर कोई और आ गया, वैसे ही है। आप मतलब ऐसा आप कुछ बोर हो रहे हो लाइफ में, अगर कुछ नहीं चल रहा है तो जाके एक बार ही देख लो। हाँ, मतलब हंगामा 2 और 14 फेरे और तूफान, इनसे बढ़िया जाके एक बार तो इवन ये एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ है शायद जोकर के बाद, जो जोकर फिल्म आई थी बैटमैन के सीरीज के बाद। तो ये एक नया कल्चर इनकलकेट कर रही है सोसाइटी में कि अब ना लोग विलेंस की पार्ट की स्टोरी भी जानने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे जोकर जब आया था तो उससे पहले हम जानते थे कि भैया बैटमैन ही सुपर हीरो है, बट नाउ जोकर की जब कहानी रिवील हुई तो आधे लोग, जो फैन बेस जोकर का था, वो कम होके फिर हेथ लेजर और क्या नाम था उसका, फिनिक्स, उसकी तरफ मूव आउट कर गए कि जोकर बेसिकली उसकी स्टोरी जाननी कि हाउ जोकर इज समथिंग, इट्स लाइक भगवान है तुम्हें पता है, पर रावण जैसा एक करेक्टर है जो भगवान से पंगा लेने के लिए भी तैयार है। तो बैटमैन इज लाइक गौतम सिटी का भगवान, और फिर यहाँ पे जो रावण जैसा कैरेक्टर है, जो जोकर एक आम इंसान है, उसी से सब प्रॉब्लम से सब सफर आउट करके बाहर निकला है, एंड ही टेक द चैलेंज टू इवन काउंटर गॉड। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जब जोकर आई थी। पर उसी थीम को लेके इन लोगों ने फिर विलन को ही हीरो बनाने का, जो वेनम के बारे में तुम बताए थे कि जोकर मतलब वेनम विलन है या हीरो है ये नहीं पता, लेकिन अब हीरो बना, पर उसको धीरे धीरे स्क्रिप्ट चेंज करके उसको प्रोटोगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट से प्रोटोगोनिस्ट लाने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखते हैं कितने सक्सेसफुल होती है, और उसमें भी द्वंद दिखा रहा है, दैट इज ऑल्सो इन फनी वे। तो कैसे होगा ये थोड़ा मुश्किल है, ट्रीटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि जब आप ऐसी सीरियस चीजों पे अपने अंदर अंतर्द्वंद करते हो ना कि मुझे अपने आप से लड़ाई करनी है, तो बहुत सीरियस, जैसे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक देखिए ना, उसमें जो कन्वर्सेशन होता है
वो इट्स लाइक वेरी सीरियस कन्वर्सेशन, तो वो समझ में आता है। बट अभी हम वेनम और एक इंटरनल आदमी की बात कर रहे हैं जो आपस में लड़ रहा है और एक दूसरे को गाली दे रहा है। इट्स लाइक विल स्मिथ टॉकिंग टू बैड बॉय में दूसरे गाय से, तो वो थोड़ा अजीब है। अभी क्या होगा ना कि अभी के यूथ को ना यही चाहिए, तो इस वजह से मेरे को लगता है कि ऐसी मूवीज आ रही है, क्योंकि अपना क्या है ना कि अपना हीरोइज्म वो थोड़ा डाउन होता जा रहा है, क्योंकि अपन पक गए हैं कि वही हीरो है, वही सबको बचाएगा, वही सबको करेगा। तो क्या है ना कि अभी अपनी यूथ जो है ना वो थोड़ा सा और कुछ नया एक्सप्लोर करने के चक्कर में थोड़ा निगेटिव पॉइंट को भी एक्सप्लोर करिए। जैसे कि अभी हॉलीवुड का छोड़ दो, बॉलीवुड में जैसे अभी आई थी मिर्जापुर, तो उसमें क्या है, मुन्ना भाई का एक तरीके से देखा तो निगेटिव रोल ही है, बट क्या लाइक बंदे यहाँ के लाइक क्या कर रहे हैं, मुन्ना भैया मुन्ना भैया मुन्ना भैया, क्यों? क्योंकि अपने को वो पार्ट भी देखना है, तो बस इसीलिए मेरे को लगता है कि ये सब चीजें हो रही हैं। इवन ये जो मीम्स आते हैं या जो पोस्टर आते हैं, क्योंकि बीच में एक ट्रेंड चला था इंस्टाग्राम में कि लोग अपनी शक्ल जोकर की तरह या फिर वेनम की तरह पेंट करके, फिर टिकटॉक पे, यहाँ पे भी चला था, इंस्टाग्राम पे भी कई लोगों ने किया था। मेरी एक फ्रेंड है, उसने गजब ही गंदा मेकअप पोता था और वेनम बन के सामने खड़ी हुई थी, वैसे उल्टी आ रही थी देख के, वी कैन नॉट हेल्प। और ये सारी चीजें भी काफी प्रमोशनल एक्टिविटी हो गई हैं। अपार्ट फ्रॉम टेलर, दिस थिंग वर्क्स टू like give you a proper hype in the film. अभी वो जैसे नहीं चल रहा कि I am a devil of my world like this. I'm a devil of my own. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. It's been a hell of a day. I can see that. For 12 years, I worked for some very dangerous people.